ठीक है, तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? हमने ये पढ़ा था कि खुद सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो इसका सेट एक तो 5 हो गया, बस, और तो कोई नहीं हुआ। और क्या होगा? इसका एक ही सेट हुआ, और इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। जितने सबसेट थे उनका सेट बना दिया। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 0 था, एक भी एलिमेंट नहीं था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या आया? 2 की पावर 0, यानी कि इसमें एक एलिमेंट था, ये सिंगलटन है। अब देखिए, ए इज इक्वल टू, मान लो सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, तो इसके सबसेट बनाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए। भाई हमने पढ़ा था, एक तो 5 सभी का सबसेट होता है, दूसरा खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, दो ही बने। अब इनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो खुद एक सेट सबसेट का सेट बन गई। और इसमें कितने एलिमेंट है? 2। इसमें कितने एलिमेंट थे? ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1, 2 आ गए। अब ए सेट मान ले हम, ए सेट है 1,2, इसके सबसेट कौन से होंगे? एक तो 5 सभी का होता है, एक एक एलिमेंट के बना दो, ये दोनों इसके सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, और खुद सेट हो गए। ये सारे सबसेट हैं, इनका सेट बना देंगे, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने आ गए? 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 4 है। इसी तरह से अगर अपने पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? एक तो 5 हो गया, एक एलिमेंट वाले सेट हो जाएंगे। 2, this is 3, this is 1, 2, and this is 2, 3, and 3, 1, and एक है आपके पास 1, 2, 3, कितने हो गए? 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दे तो ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हैं? 8। 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। अब हमने सभी को मिला करके अब कितने निकालेंगे? हमने ये कह दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? 2 रेज टू पावर n। अब आप ये बताएं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आ गया। पक्की बात है? यस। अब पूछ लूं? बोलो। सर डिस्क्रीट सेट और Yes, sir. बता। डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट देखो बेटा, ये सेट है, ये डिस्क्रीट सेट है, इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इंटरवल लिखते हैं ना, जैसे 2 से लेकर के 3, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है इसके सभी मेंबर है 2 और 3 के बीच में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कंटिन्यूअस नंबर है, तो ये कंटिन्यूअस सेट होता है। और इन सेट्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। जैसे डिस्क्रीट सेट के 1, 2 और 3 एलिमेंट हुए, लेकिन ए और बी है, x बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब x इज लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है।
2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर लाई करेंगे, दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर है कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअस सेट होता है। और बताओ सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब ये कहता है यूनिवर्सल सेट कोई एक नहीं होता। आप जिन सेट्स की स्टडी करते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं उनको देखिए। जैसे ए सेट लिखा 1, 2, बी सेट लिखा दिस इज 3, 5 और 6, या 1, 2 दोबारा डाल दिए। ये यूनिवर्सल सेट ये होता है। जैसे इनका यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो जो सेट्स हमारी अंडर कंसीडरेशन है वो दोनों या तीनों या चारों कितने भी सेट है वो सारे एक बड़े सेट के सबसेट होंगे। ये भी उसका सबसेट होगा, ये भी उसका सबसेट होगा। तो ये सबसेट होगा तो इसके सारे एलिमेंट उसमें मिलेंगे, 1 और 2 मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। यूनिवर्सल सेट का ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये सबसेट है तो इसके दोनों एलिमेंट इसमें मिलेंगे। बी भी इसका सबसेट है तो बी वाले भी इसमें जरूर होंगे। क्या आ गया 2, दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 तो एक बार आ चुका है, 3, 5 और 6, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जैसे a इज इक्वल टू ले लिया आपने I और U, एंड B ले लिया, दिस इज E अकेला है, एंड C सेट ले लिया, क्या ले लें A और O। अब इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये भी सबसेट है उसका एंड ये भी सबसेट है, मींस I और U होगा उसमें E भी होगा, उसमें A भी होगा, उसमें O भी होगा, ये आगे सारे। अब इसके ये सारे के सारे तीनों सबसेट है तो उसको उनका यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। यूनिवर्सल सेट कोई एक फिक्स नहीं होता, इन सेट्स को देख करके यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिनके ये सभी सेट सबसेट हो, इन सभी के एलिमेंट इसमें लिखे होंगे और वो एक एक बार होंगे, 2 बार कोई नहीं। और बोलिए यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया? और भाई कंपेरेबल सेट और बता दो सर। हाँ बोलो, कौन सा सेट? कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट जैसे ए सेट है, ए ले लिया, ए कोई भी सेट है और एक सेट बी है, ये दोनों कंपेरेबल होंगे या इधर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट। इनमें से दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये इसका सबसेट है या ये इसका सबसेट। अब देखो a इज इक्वल टू है आपके पास 1, 2 एंड b सेट है दिस इज 1, 2, 3। यहां पर a b का सबसेट है एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ, b के सारे एलिमेंट इसमें नहीं, ये कंपेरेबल सेट हो, दीज आर कंपेरेबल सेट्स। अब b अगर आप लेते b इज इक्वल टू 1 है तो यहां पर a इज नॉट सबसेट। अब देखिए इन दोनों में कर रहे हैं, b is not subset of a, तो b is sorry a is not subset of b but b is subset of a, तो यहां पर ये कंपेरेबल सेट्स। अब ये क्या आ जाए, जैसे a दे दिया, a आपका 1, 2 है एंड b है आपका 1, 3, न तो a b का सबसेट है न b a b का सबसेट है, कौन सा भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो ये कंपेरेबल सेट नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। और बोलिए सर बिलोंग्स टू अ सबसेट में डिफरेंस। बिलोंग और बिलोंग्स टू सबसेट में, हाँ बोलिए। अब भाई क्लास में हूं, बता कैसे सेंड करूं, तो दोबारा ज्वाइन कर ले उससे।
तो ग्रुप में होगा ना मैसेज। क्या नाम है? करमवीर, भेजता हूं। हाँ, और क्या बता रही थी, किसमें डिफरेंस? Belongs to a subset. बिलोंग्स टू और सबसेट। चलो, क्या नाम है? Sir Khushbu. खुशी पूनिया? Sir हैं? खुशी अकेली? Sir Khushbu. खुशबू, यस खुशबू। एक मिनट रुकिए। यू कर रहा, मेरे से लिंक कट गया। लिंक के साथ क्या कबड्डी खेल रहा था, पता नहीं। क्लास करनी। देखिए, अब जैसे हमने ये लिया a इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये हम यहां लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a। 1 a का एक मेंबर है। अगर ये दे रखा है, ये बिलोंग्स टू a आएगा, या 1 का सेट, दिस इज सबसेट ऑफ a आएगा। बिलोंग्स टू a तो नहीं आ सकता, ये आप इसका मेंबर है ही नहीं, ये इसका मेंबर है ही नहीं। इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसका एलिमेंट 1 है, इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, ये सेट इसका सबसेट। लेकिन यहां पर 1 इज नॉट सबसेट ऑफ, ये सेट है ही नहीं। अब ये सेट होता है, दिस इज सबसेट ऑफ। और बताइए, जैसे कहां दिक्कत आई आप? अब जैसे कल एक क्वेश्चन था, a इज इक्वल टू सेट है, दिस इज 5 1 और 1 5 एंड 7, यही था मेरे ख्याल में। अब देखो 5 बिलोंग्स टू a एंड 5 इज सबसेट ऑफ a भी होता है, 5 सभी का सबसेट। एंड 1,5 ये आप ये लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल बिलोंग्स टू, ये इसका एक मेंबर बिलोंग्स टू ए। अब ये कहें कि 1,5 ये सेट बना दिया, क्या ए का सबसेट है? बिल्कुल है। इसके सारे, इसका एलिमेंट क्या है? ए, एक इसमें भी है, इसको नहीं देखेंगे अब, इसके एलिमेंट्स को देखेंगे। 5 इसमें भी है, तो 5 इसका सबसेट, a,5 इसका सबसेट हो। बोलो, समझ में आ गया क्या? आ गया सर। अब बोलो, एग्जाम्पल करूं या एक्सरसाइज करूं, या पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज करूं? बोलिए। सर पहले एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज। ओ, बहुत स्मार्ट बनती है ना, देख ले, दोनों चीज कर ली काबू में। तो एग्जाम्पल कल कितने करवाए थे ये बताओ? कल कुछ करवाए थे, एक दो तो? सर 5 बजे थे। चलो हम चलते हैं 10th एग्जाम्पल से वापस चलते हैं। ये करें 2 फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट हैं, एक में एलिमेंट्स m है
मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एक सेट में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट में n है। बिल्कुल, if two finite sets have m and n elements and total number of subsets in the first set, देखिए अगर A के अंदर m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ कितने होंगे? जितने एलिमेंट पावर सेट में होते हैं, पावर सेट क्या होता है? सबसेट का ही तो सेट होता है। तो कितने आगे बोलिए? ए में m एलिमेंट है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर m, 2 की पावर m। पावर एंड ये दे रखा है 56, ये इसने दे रखा है। दूसरा कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट। भाई ये 56 के इक्वल नहीं है। बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ये ऑफ ए लिख लो, कितने आ जाएंगे? इसमें n एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर n। इसमें n एलिमेंट थे, सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। इसमें कितने एलिमेंट है? 2 की पावर m। अब ये क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, इसके और इसके जो सबसेट है उनका डिफरेंस दे रखा है 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 56 दे रखा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे Yes, बोलिए, समझ में आ गया ना? yes sir, अब देखिए, अगर आप 2 की पावर n कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? इसके पास 2 की पावर n थी नहीं, 2 की पावर m माइनस n, एंड यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। बोलिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n, दोनों पावर जुड़ जाएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, एंड 1 से ये गुणा होगा तो 2 की पावर n बचेगा। इज इक्वल टू क्या है? 7 इंटू 8। 7 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर 3। बोलो लिख सकते हैं क्या? और इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस 1। बोलिए, अब इसकी और इसको कंपेयर कर देंगे, दोनों की शक्ल मिली है ना? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो यहां से कंपेयर करेंगे, 2 की पावर m बाहर है तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। m माइनस n किसके इक्वल है? ये भी 3 के इक्वल है। m माइनस n इज इक्वल टू 3, n क्या था? 3 था, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। yes sir, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आगे चले भाई। यस खुशबू, व्हाट डू यू से? sir चलो। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। देखिए, ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर 9th एग्जांपल है ये, x belongs to A and x belongs to B, then सर वो A belongs to B है। A belongs to B,
A belongs to B, then X belongs to B, ये प्रूव करना। भाई ऐसा अगर ट्रू है तो सभी में ट्रू होगा। अब देखिए A सेट B में है, अगर A सेट बना दें आप, दिस इज 1,2, ठीक है, एंड B सेट बना दें आप, दिस इज 1,2 एंड 3, ये बना दें। इस सेट के दो एलिमेंट है, एक तो सेट 1,2 का सेट है, यूं नहीं कहेंगे कि इसका एक 1 एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट 1, 2 का सेट है। अब यहां देखिए 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 ए में है, ए का मेंबर है, एंड 1,2 दैट इज ए, ये बिलोंग्स टू बी है। बोलिए, लेकिन 1 does not belongs to B, 1 does not belongs to B। 1 के दो ही मेंबर है, एक तो ये है, एक ये है, 1 इसका मेंबर नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बोलिए, और आसान ले लो, इसने ले रखा होगा, देखिए ये है A इज इक्वल टू क्या लिया इसने, A एलिमेंट है, B इज इक्वल टू क्या लिया, A सेट और कॉमा B, ये ले लिया। अब देखो A बिलोंग्स टू A है, एंड A जो सेट है दैट इज A के कर्ली ब्रैकेट लगा दो, दिस बिलोंग्स टू B है, बट A डज नॉट बिलोंग्स टू B है, A नहीं है इसमें, A का सिंगलटन है, A का सेट है इसमें। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज क्लियर होगी? बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया, बोल के बताओ भाई। अपनी अब सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, जिस किसी को भी समझ में नहीं आया हो फिर बताइए। यहां पर देखो एक कॉमा है, इसके दो एलिमेंट है, एक तो ये पूरा एलिमेंट है, एक ये है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, 1 इसका मेंबर नहीं है। क्या मेंबर है इसका, 1,2 सेट मेंबर है इसका। जिसके समझ में आ गया थंब इंप्रेशन दो। खुशबू, प्रिंसी, नवीन समझ में नहीं आया? नो सर, है नहीं आया सर। भाई ये कहता है कि क्या ये चीज हमेशा क्यों होती है, अगर x तो a का मेंबर हो जाए एंड a खुद b का मेंबर हो जाए, तो क्या x b से भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल ये ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे हमने लिया A सेट लिया, A सेट 1,2 है, तो यहां पर 1 बिलोंग्स टू A है, और B सेट बना दिया हमने, सिचुएशन को देखते हुए बनाया है 1,2, मतलब ऐसा एग्जांपल लिया कि B में ये सेट पूरा हो, एंड ये ले लिया 3, बस दो एलिमेंट है, एक तो 3 है, एक 1,3 है, तो दो एलिमेंट की ये नाम हो, दो एलिमेंट की ये बिलोंग करते हैं। यहां पर यूं लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू B है और 3 बिलोंग्स टू B है। ये नहीं लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू B है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 1 इसका मेंबर है ही नहीं, 1 अकेला इसका मेंबर कहां है, नहीं है। तो ये कहता है कि क्या ये हमेशा सच होता है x a में हो और a b में हो, तो क्या x b का मेंबर होगा? नहीं हो सकता। ऐसे भी केस हो सकते हैं
जैसे ये लिया हमने 1 ए से बिलोंग कर रहा है और ए सेट सारा का सारा बी में है, ए सेट ए इज इक्वल टू बी में है, बट यहां पर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। बोलो क्या अडल कहाँ है? बताइए नवीन कुमार। आ गया सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है क्या ये हमेशा सच है ए बी का सबसेट है एंड बी किसका सबसेट है, सी का सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? क्या ये हमेशा ट्रू है? अब देखिए सबसेट के लिए हमने एक बात देखी थी कि अगर x कोई एलिमेंट है a से बिलोंग करेगा और उसका मतलब ये निकल जाए x b में भी है, तो हम कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। तो देखो ये दे रखा है a b का सबसेट है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू सॉरी a लो, a इज सबसेट ऑफ b का मतलब क्या हुआ, अगर x a में है तो x b में भी होगा, एंड b c का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x अगर b में है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, c में भी होगा। अब इसको और इसको जोड़ दो, x बिलोंग्स टू a लिया है, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, c, इसका मतलब a सबसेट ऑफ क्या आ गया, c है। तो ये हमेशा ट्रू होता है। a अगर b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे एलिमेंट c में है, तो a के सारे एलिमेंट c में होंगे। समझ में आ गया? अरे बोलिए। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c, b c का सबसेट नहीं है, देन a इज नॉट सबसेट ऑफ c। क्या ये ऐसा हो सकता है? तो देखिए हम ऐसा बनाए, इनको सिचुएशन को देखते हुए एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल्स हो जाए। देखिए ए सेट ले लिया, दिस इज 1,2, एंड बी सेट ले लिया 1,3, एंड सी सेट ले लिया 1,2, 1,4 ये ले लिया। अब देखो क्या स्थिति है, क्या ए बी का सबसेट है? ए के 2 एलिमेंट है ए के पास, लेकिन इसमें नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ए यहां पर इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब क्या बी सी का सबसेट है? नहीं है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, लेकिन ए सी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसमें, सी में है। इसका मतलब ये चीज हमेशा ट्रू नहीं होती, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का नहीं है, तो ए सी का सबसेट हो सकता है, ऐसा हमने ये एग्जांपल देके बता दिया। ये भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि ये एग्जांपल बिल्कुल ट्रू है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन इवन देन ए सी का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है इफ x बिलोंग्स टू
x belongs to b है, x belongs to a है, x belongs to b and a is not subset of b. x belongs to a and a is not subset of b. तो क्या कह रहा है कि x belongs to b होगा, x belongs to b होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, अगर x belongs to a है, इसका मतलब निकले कि x belongs to b हो, तो क्या होता है, a is subset of क्या होगा, b होगा। तो यहां पर x belongs to a है एंड a b का सबसेट नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि x b से बिलोंग करे। x b से बिलोंग करता है तो ये इसका सबसेट ही होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? x कोई भी एलिमेंट है, जैसे a सेट ले लिया, दिस इज 1,2 एंड b इसका सबसेट नहीं है, ये b का सबसेट नहीं है, b ले लिया 1,3। अब देखो 2 बिलोंग्स टू a है, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b है। तो ये नहीं होता, अगर a b का सबसेट है तो हर एक x जो a में है वो b में नहीं हो सकता। ये केवल तभी हो सकता है जब a b का सबसेट हो। ये तो सबसेट की डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है a is सबसेट ऑफ b, इधर रखा है, एंड x does not belongs to b and x does not belongs to a। बिल्कुल ये तो डेफिनेशन ही है। सबसेट की दूसरी डेफिनेशन क्या है, इफ x does not belongs to b implies x does not belongs to a। अगर x does not belongs to a तो इसका मतलब क्या होता है, a is subset of b होता है। लेकिन यह कहता है x does not belongs to b then x does not belongs to a, तो a b का सबसेट होगा। बिल्कुल ट्रू है, ये तो सेट की डेफिनेशन ही है। चौथा और पांचवा पार्ट सिर्फ डेफिनेशन थे इसके सेट सबसेट। 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 8th पे आते हैं। a इज इक्वल टू दे रखा है, दिस इज a b c d, a b c d, a b c d, ये आ गया, एंड b दे रखा है, b इज इक्वल टू a b c, a b c, एंड c दे रखा है, c दे रखा है b d। तो ये कहता है फाइंड x, x की वैल्यू निकालिए, x कैसा सबसेट है, x कैसा सेट है, x इज सबसेट ऑफ b है, x b का सबसेट है, एंड x इज सबसेट ऑफ c भी है, x c और b दोनों का सबसेट। देखिए x b का सबसेट है तो b के पावर सेट में सेट का ये एलिमेंट होगा। भाई कोई भी b का सबसेट है वो उसके पावर सेट में आएगा, पावर सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट में उस सेट के सारे सबसेट ही होते हैं। तो पावर सेट ऑफ b क्या है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट 5 a, एक एक एलिमेंट का बना दिया, b c a b b c c a एंड a b c, सबको कॉमा से सेपरेट कर दो। ये पावर सेट ऑफ बी है। पावर सेट ऑफ बी क्या है, बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका सेट बना दिया। अब x b का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू
पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा, एक्स इसमें होना चाहिए और पावर सेट ऑफ सी में भी होना चाहिए क्योंकि एक्स सबसेट ऑफ सी है। तो सी के पावर सेट क्या होगा, दिस इज 5 एंड सी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी, दिस इज बी, डी एंड क्या आ जाएगा, बी कॉमा डी। एक्स ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी, एक्स ऐसा सेट है जो किसमें है, दोनों में है। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 5 है, एक बी का सिंगलटन है, बी का सिंगलटन, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और क्या आ जाएगा, x इज 5 एंड दिस इज, या तो 5 हो सकता है या b का सिंगलटन हो सकता है, दो सेट हो सकते हैं। इस बात को समझिए, पावर सेट किसी भी सेट का होता है, उसके सबसेट का सेट होता है। यहाँ पर x पावर सेट ऑफ b है, इसका मतलब x पावर सेट ऑफ b का एक मेंबर है एंड x सबसेट ऑफ c है, तो मतलब x पावर सेट ऑफ c का भी एक मेंबर है। तो दोनों में वो सेट कॉमन होने चाहिए, इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 है और b है। तो या तो ये x क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या x क्या हो सकता है, b हो सकता है, b का सिंगलटन हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं, अरे बोलिए खुशबू। Yes, sir. अब दूसरा कह रहा है कि x सबसेट ऑफ a है, इसका मतलब x a के पावर सेट में है और पावर सेट ऑफ a बड़ा a बनेगा, पावर सेट ऑफ a, दिस इज 5, a b c d, बहुत बनेंगे, a b b c c d c d a d, इसके पेयर बनाएंगे एंड बी डी और ए सी, ए बी सी, बी सी डी और ए सी डी और ए बी सी डी। अब देखो एक आधा बच गया हो तो हमें ये पता है कि ए में 4 एलिमेंट है, पावर सेट में 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 12 13 14 15, एक एलिमेंट और बच गया। देखिए 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए बी सी आ गया, बी सी डी आ गया और सी ए डी आ गया और ए बी डी, क्या बच गया, ए कॉमा बी कॉमा डी, ये आ गया। अब x a का भी सबसेट है, x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ, दूसरा क्या कह रहा है, किसका है, c का है मेरे ख्याल, x डज नॉट बिलोंग्स टू, x a से बिलोंग करता है बट x इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो पावर सेट ऑफ b से नहीं बिलोंग करेगा। ऐसे एलिमेंट निकाल लो जो पावर सेट ऑफ b में, पावर सेट ऑफ b में तो नहीं है एंड पावर सेट ऑफ a में है। देखो क्या आ जाएगा, x a का सबसेट है, b का नहीं है, मतलब x पावर सेट a में मिलेगा लेकिन b में नहीं मिलेगा, तो b वाले सारे कैंसिल कर दो, 5 नहीं आएगा, a नहीं आएगा, b नहीं आएगा, c नहीं आएगा, d आएगा, a b नहीं आएगा, b c नहीं आएगा, c d b c c d आ जाएगा और a d भी आ जाएगा एंड a b नहीं आएगा,
ए बी डी है, सॉरी आ जाएगा, और बी डी आ जाएगा, ए सी नहीं आएगा, ए बी सी नहीं आएगा, बी सी डी आ जाएगा, ए सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा। तो एक्स क्या बनेगा यहाँ पर, दिस इज, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, या तो डी हो जाए, कॉमा कौन सा हो जाए, ए कॉमा डी हो जाए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ए बी डी हो जाए, या बी डी हो जाए, ये इस तरह के सेट हो सकते हैं, बी सी डी हो जाए एंड ए सी डी हो जाए। वो एलिमेंट चूज करने हैं जो पावर सेट ऑफ बी में नहीं है और पावर सेट ऑफ ए में है, ए बी सी डी। इस तरह से एक आधा छूट गया होगा और इसमें देख के लिखिए। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अरे समझे या नहीं? बोलिए खुशी, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बुक में से जरूर करके देखना इसको दोबारा से, और नहीं Okay, समझ में आया sir. तो फिर पूछना। इसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स। दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये आसान है, इसमें मजा आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन क्या दे रखा है, -4। ये तो कर ही देंगे। x इंटरवल की फॉर्म में क्या लिख देंगे, 4 की तरफ ओपन इंटरवल, -4 की तरफ एंड 8 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। बोलो लिखा गया क्या? इसके बाद दूसरा है x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 4 ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2। दोनों तरफ ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। क्या आ जाएगा इंटरवल, -2 से 4। इसके बाद है x सच दैट x बिलोंग्स टू r हो एंड x कहां से कहां, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 3। क्या आ जाएगा, इंटरवल लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल, -3 3। ये आ गया। बोलो समझ में आया क्या? फोर्थ फिफ्थ तो कर सकते हो ना? अरे ये क्वेश्चन तो आ गया होगा। पूनम, प्रमोद कुमार, समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर ट्रू। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ए सेट दे रखा है, दिस इज 2, 2, 2, 7 एंड बी सेट दे रखा है, बी दिस इज 1, 2, 7। अब ये कह रहा है ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि A ए से के सारे एलिमेंट बी में है B और में बी है। का एक एलिमेंट बचता जो ए में नहीं है। तो क्या आ जाएगा, A सबसेट ऑफ B। ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पर इस सेट को हम 2, 7 भी लिख सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमैटेरियल होता है। थर्ड का पहला आ गया। अब देखिए, अब करते हैं सेकंड। ए सेट दे रखा है सच दैट x क्या कर रहा है, x के प्लस 4x -28 इज इक्वल टू 0, -21 है सॉरी, इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो रोस्ट फॉर्म में लिख दो इसको। देखो x स्क्वायर माइनस प्लस 4x -27 के फैक्टर करेंगे, x + 7 और x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू या तो -7 है या 3 है, लेकिन -7 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो एक ही एलिमेंट होगा
ए इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। बोलो ये सेट बना सकते हैं क्या? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? एंड बी Yes, sir. सेट दे रखा है, बी दे रखा है -7 और 3। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है बी। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख, तो इसका मतलब ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल कल भी करवाया था, फिर देखिए। ये कह रहा है a इज इक्वल टू 5 सिंगलटन 5 1 1,5 7 ये एलिमेंट्स हैं। तो बिलोंग्स टू की जहां पर बात है क्या कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में है। सिंगलटन 5 आल्सो बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, 1,5 बिलोंग्स टू ए है एंड 7 बिलोंग्स टू ए है। ये सारे के सारे एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग करते हैं, सेट के अंदर ये हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा कह रहा है 1,5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक मेंबर है। तीसरी बात कह रहा है 1,5 इज सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट देखिए। अब यहां पर सबसेट इम्प्रॉपर की जगह प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट कौन कौन से 1 है 5 है, ये ए में है कि नहीं? 1 ए में है, 5 ए में है, इसको नहीं देखेंगे। इस सेट, ये पूरा सेट है, इसका एलिमेंट ए में होना चाहिए, 1 और 5 दोनों ए में है, तो इसका ये सबसेट है। दिस इज ट्रू, प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद देखिए 7 एंड 5, 7 और 5 सॉरी 7 और सिंगलटन 1 बना रखा है, 7 और सिंगलटन 1 ये दे रखा है। दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये दे रखा है। तो देखिए इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 7 है, बिल्कुल इसमें है। सिंगलटन 1 नहीं है कहीं भी, ये 1 है, सिंगलटन 1 नहीं है, सिंगलटन 1 नहीं है, तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट नहीं होगा। अगला देखिए ये कह रहा है कि सिंगलटन 5 और ये इसका सेट बना दिया। अब ये क्या सबसेट ऑफ ए है? देखिए इस सेट के एलिमेंट क्या है? एक है सिंगलटन 5 और सिंगलटन 5 ए में भी है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट ए में, तो ये इसका सबसेट हुआ, बिल्कुल करेक्ट। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अरे ठीक है ना। अब देखिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आप इनको जो करवाया है उसको देख देख के करेंगे तो भी ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ये कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A, B, C is subset of
सी बी ए इम्प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। ए के इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें ए है, ये रहा, बी है, बी रहा, सी भी है, और इस सेट के भी सारे एलिमेंट इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल ट्रू है। सेकंड देखिए, दिस इज 1, 2 is not proper subset of this is 2, 3 और 1। ये देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसका मेंबर है, इसका भी मेंबर है, एंड इसमें 3 एक ऐसा बच्चा है जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 3, दिस इज 1। ये आपका जो गिवन था वो क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, ये है आपके पास, दिस इज ए कॉमा ए ई आई ओ यू, ये सेट दे रखा है, ये इसके मेंबर है। इट्स सबसेट ऑफ ए बी सी डी, क्या इसके मेंबर इसमें है, एक भी नहीं है, एक है, ए है, बाकी ई इसका मेंबर है, इसका नहीं है। कोई भी अगर x बिलोंग्स टू ए है एंड दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी हो, तभी a इज सबसेट ऑफ b होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फोर्थ देखिए, इसमें फोर्थ क्या कर रहा है, फोर्थ कह रहा है x such that x is even natural number less than a, even natural number less than a, ये सेट है। इस सबसेट ऑफ x is natural number divisible by 64, is subset of x is divisible by natural number which is divisible by 64। अब देखिए पहले सेट को क्या बनाए, क्या होगा, दिस इज इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, यही आ गए, एंड सेकंड सेट बनाएंगे ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, यही है ना, x is a natural number which divides x divides 64। ये ओब्लिक करके लिखते हैं ना, जैसे 2 डिवाइड 64, इसका मतलब बटे में नहीं है, इसका मतलब है 2 डिवाइड 64। तो x डिवाइड 64 को डिवाइड करने वाले कौन से होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, एंड क्या आ जाएगा, दिस इज 8, एंड अगला 16 आ गया, इस तरह से आके चलेगा। अब क्या इसके सारे मेंबर इसमें हैं, 2 बिल्कुल है, 4 भी है, लेकिन 6 नहीं है, इसमें 6 था क्या, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 बिल्कुल था, तो इसका मतलब 6 इसका मेंबर है, लेकिन 6 64 को डिवाइड नहीं करता है, इसमें नहीं आएगा, तो इसके सारे मेंबर इस सेट में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स। ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ये कहता है हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। आपके पास ये सेट a is equal to 5 है, इसके कितने, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म, 5 का एक ही सबसेट हो सकता है, दैट इज 5 आंसर। दूसरा का 2। हाँ बोलो, दूसरा क्या हो सकता है, खुद भी 5 है,
तो इसका सिर्फ और या ये कह दो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने 0, पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 ही सबसेट होगा। इसके बाद है सिंगलटन 1, इस सेट ए इज इक्वल टू ए, इसके सबसेट्स क्या होंगे सबसेट्स, दिस इज एक तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक खुद ये सेट हो जाएगा, 2 सिंगलटन। और इसका पावर सेट बनाए तो पावर सेट ऑफ ए इसको ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, अदरवाइज ये क्या है इसको अकेला लिखेंगे तो ये आपने क्या लिखे दीज आर सबसेट्स। अगला देखिए ए इज इक्वल टू क्या है दिस इज 2 3 9, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो गया, एक एक एलिमेंट के बना दो 2 3 और 9, दिस इज 2 3